नमो नमः बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम कक्षा 7 का 5वां पाठ पंचम पाठ जिसका नाम है पंडिता रमाबाई, इसका अध्ययन करेंगे। पंडिता रमाबाई एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी जिन्होंने संस्कृत के उत्थान के लिए और प्रसार के लिए बहुत अधिक कार्य किया। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं, पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अरभत। शिक्षा क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय अर्थात सबसे आगे पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी, अर्थात पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, अर्थात चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के लिए, कृते अर्थात के लिए, संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणाओं से परित्यज्य को त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन कराया, अर्थात संस्कृत पढ़ाया। एदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना था यातनाएं भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। फिर क्या हुआ? कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। समय के साथ रमा के पिता दरिद्र हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। तस्याः अर्थात उनके पिता और ज्येष्ठ भगिनी अर्थात बड़ी बहन भी अकाल से पीड़ित मृत्यु को प्राप्त हुई। तदंतरः दुर्भिक्ष पीड़िताः का अर्थ है अकाल से पीड़ित। तदंतरः रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ दोनों पैरों से समग्रम, पैरों से पूरे संसार का अर्थात भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते वक्त वह कोलकाता पहुंची, इसी दौरान वो कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्य के कारण अर्थात संस्कृत में विद्वान होने के कारण, ज्ञान होने के कारण उनको वहाँ पंडिता और सरस्वती चेति इस उपाधि से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किए। अर्थात वो चाहती थीं कि स्त्रियां भी वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करें। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया अर्थात शादी की। साधे वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। पर 1.5 वर्ष के अंतर में के बाद ही उनके पति का निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि
जहाँ उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में वापस आ गई, लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की सम्मान और सम्मानाय शिक्षाय च यानी सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत, स्वमतम अपना मत मतलब अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के बारे में जो उत्तम विचार थे उनसे वो प्रभावित हुई। आगे देखिए, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से तब वो अमेरिका देश में गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया, अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत में आकर लौटकर, प्रत्यागत्य मीन्स लौटकर, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय यानी बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रक, टंकण, काष्ठक कलादीनाश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियों को मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग एंड काष्ठ कला आदि यानी लकड़ियों के ऊपर जो कला होती है, लकड़ी की कला आदि में प्रशिक्षण भी मिलता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, अर्थात वहाँ शिफ्ट हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अर्थात ततः पुणे नगर से समीपे, तब पुणे नगर के समीप केड़गांव में, केड़गांव नाम का स्थान है, वहाँ पे मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रितः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना आज भी, अपि भी निराश्रितः यानी बिना आश्रित, आश्रय वाली, बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम अर्थात योगदान। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमन इति तस्या प्रसिद्धम रचना आद्यम वर्तते। अर्थात स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमन, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं। तो ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक हाई कास्ट वुमन और स्त्री धर्म नीति। ठीक है, तो मुझे विश्वास है बच्चों कि ये पाठ बहुत ही सरल पाठ था, जिससे आपको पंडिता रमाबाई, जो कि एक महान महिला थी, उनके जीवन के बारे में पता लगा और आप उनसे ज़रूर ही प्रेरणा लेंगे। तो तब तक के लिए नमो नमः।